राधिका बरसाने वारी की जय। गीता पाठ अध्याय 2। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने सांख्य योग के बारे में बताया है। सांख्य योग अर्थात शरीर और आत्मा के भेद को जानकर 5 प्रकार के विकारों से छूट जाना। जब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन मोह और शोक से ग्रस्त होकर धनुष छोड़कर रथ के पीछे बैठ गए हैं, तो धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए कि जब अर्जुन ही शस्त्र नहीं उठाएगा तो युद्ध में हमारी ही विजय होगी। तब श्री कृष्ण के मुख से यह अमृतमयी ज्ञान निकला जिसने अर्जुन के मोह को नष्ट किया। जब अर्जुन शोकग्रस्त रथ के पीछे बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय युद्ध भूमि में कैसी अज्ञान की प्राप्ति हो रही है। वह बोले, अर्जुन, तुझे इस समय श्रेष्ठ पुरुषों जैसा व्यवहार करना चाहिए। यह श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार नहीं और ना ही यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। इसलिए मन की दुर्बलता त्याग कर अपना कर्तव्य करो, पार्थ युद्ध करो। तब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में पितामह गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा। इन्हें मारने के बजाय तो मैं पृथ्वी पर भिक्षा मांगकर खा लूंगा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इसलिए हे मधुसूदन, मेरे लिए जो कल्याण का साधन है वह कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक ना करने वालों के लिए शोक करता है। पंडितों जैसी बातें तो करता है, पर यह नहीं जानता कि पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आत्मा नित्य है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं, और शरीर अनित्य नाशवान है, उसके लिए कैसा शोक करना। जब हम जानते हैं कि जो शरीर जन्मता है वह मरता है, उसके लिए कैसा शोक। यह तो मोह रूपी विकार है जो हमें इस संसार के माया रूपी जाल में फंसा देता है। अर्जुन को शोक और मोह हुआ ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था और दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध की तैयारी और दूसरे राजाओं को साथ मिलाने की तैयारी चल रही थी, तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से भी कौरवों में से दुर्योधन और पांडवों से अर्जुन सहायता मांगने गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पास जो पहले आएगा वह सहायता पहले पाएगा। दुर्योधन पहले पहुंचा, लेकिन श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे तो वह उनके सिर के पास सिरहाने बैठ गया और अर्जुन बाद में आए और वह श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। जब श्री कृष्ण उठे तब उन्होंने पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन से ही कहा कि तुम जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन दुर्योधन के बहस करने पर कि पहले मैं आया हूँ इसलिए आप मेरी पहले सहायता कीजिए, तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं होऊंगा निहत्ता और एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी जो अजय है। किसी एक को चुन लो। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी और बड़ा प्रसन्न होकर गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें नारायणी सेना नहीं मिली, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि मैं निशस्त्र रहूंगा, तो तुम युद्ध कैसे जीतोगे। तब भी अर्जुन को इस बात की चिंता नहीं थी कि युद्ध में हार मिलेगी या जीत। उसे सिर्फ श्री कृष्ण का साथ चाहिए था। वह कृष्ण के प्रति समर्पित था, तो उसे कैसे मोह हो सकता है। यह तो श्री कृष्ण की हम जैसे साधारण जीवों पर कृपा थी कि युद्ध भूमि में
उन्होंने अर्जुन के मन में यह मोह उत्पन्न किया और कलयुग के मानवों के लिए यह ज्ञान रूपी अमृत कहा। जो अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित था वह मोह से कैसे ग्रसित हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण के मुख से यह प्रसाद कलयुग के लोगों का मार्गदर्शन कर सके, इसीलिए अर्जुन को यह मोह हुआ। तो चलिए आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कहता है मैं अपने पितामह और आचार्य भाइयों को नहीं मार सकता। तुझे क्या पता कि तू इन्हें मारेगा या स्वयं मरेगा। तुझे हार और जीत को छोड़कर अपने कर्तव्य के पथ पर चल। अन्याय के प्रति युद्ध करना, फिर चाहे युद्ध में हार हो या जीत, यदि तू इस युद्ध में मर भी जाता है तो भी स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इसलिए मोह रूपी अज्ञान को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर चल और युद्ध कर। आत्मा नित्य और शुद्ध है, उसे तू मार नहीं सकता, और शरीर नाशवान है, जिसकी जितनी अवधि तय है उतने ही समय तक है। इसलिए तू किसी को मारेगा या स्वयं मरेगा, यह अज्ञान छोड़कर युद्ध कर। अर्जुन, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है। मनुष्य अपनी आत्मा को अच्छे कर्मों से और परमात्मा की भक्ति से बल देता है, और वही मनुष्य अपने स्वार्थ व बुरे कर्मों से उस आत्मा का बल नष्ट कर देता है, जैसे दुर्योधन और अन्य स्वार्थी राजा कर रहे थे। लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसकी नियति यही है कि अब यह सब पापों का फल भोगे। इसलिए तू इसमें अपना अज्ञान और मोह मत जोड़ और अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। मनुष्य का शरीर अनित्य, नश्वर और मायामय है, इसलिए इसके लिए शोक करना उचित नहीं। संपूर्ण मनुष्य जन्म से पहले और मरने के बाद बिना शरीर वाले ही होते हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। इसलिए इस विषय में क्या चिंता। हे अर्जुन, यह आत्मतत्व बड़ा गहरा और गंभीर है। कोई महापुरुष ही इस आत्मा रूपी तत्व को जानता है, और कोई महापुरुष इस आत्मा रूपी तत्व को सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इस आत्मा के तत्व को नहीं जान पाता। यह आत्मा सब मनुष्यों के शरीर में अवेद्य है, इसका वध नहीं हो सकता। इसलिए तेरा शोक करना योग्य नहीं। और यदि तू अपने धर्म को देखकर भय करता है तो इस धर्म युद्ध में युद्ध करने से बड़ा कल्याणकारक कर्तव्य एक क्षत्रिय के लिए है ही नहीं। अपने आप खुले हुए स्वर्ग के द्वार और इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इसलिए युद्ध कर। यदि तू इस प्रकार युद्ध को छोड़ेगा तो तू अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और अपकीर्ति किसी माननीय पुरुष के लिए मृत्यु से भी अधिक बुरी होती है। यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा ना भी हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो, और युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त भी नहीं होगा। यही ज्ञान योग है, और यही कर्म योग बन जाता है। जब तू कर्म के बंधन में ना बंधकर निष्काम कर्म करेगा, यह निष्काम कर्म का अभ्यास जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार कर देगा। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी, तब तू मेरे सुने हुए वैराग्य को प्राप्त होगा, और तब तेरी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, केशव, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है,
तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस समय मनुष्य अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्टि का अनुभव करता है, तो वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहा जाता है, जो सुख से सुखी, दुख से दुखी नहीं होता, जिसके राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय, क्रोध जैसे विकार नष्ट हो गए हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही जो मनुष्य सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वह स्थिर बुद्धि वाला होता है और मुझ में मन लगाते लेता है, वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को तो वश में करता है लेकिन मुझ में मन नहीं लगाता, तो वह उसी मन के द्वारा इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है और चिंतन करने से मनुष्य की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और अविवेक में स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपने श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है। लेकिन स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य राग द्वेष से रहित अपने वश में की गई इंद्रियों द्वारा विषय को भोगता हुआ भी अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अर्थात प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि जल्दी स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार अचल समुद्र में अनेक प्रकार की नदियों का जल मिलता है और तब भी वह चलायमान नहीं होता, अर्थात अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की इंद्रियां भी उसमें विकार उत्पन्न ना करके उसमें समा जाती हैं और तब वह मनुष्य शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। वह कभी मोहित नहीं होता और अंत में ब्रह्म को प्राप्त होता है। गीता का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर का भेद बताकर अर्जुन का मोह भंग करने का ज्ञान दिया है। गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य भी अवश्य सुने, जिसे मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। इससे आपको गीता पाठ का पूरा फल मिल सकेगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।